हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, अच्छे से। कल हमने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण के प्रश्न उत्तर। इसमें हमने पढ़ा था भाषा क्या है। जब हम अपने मन के भाव और अपने विचार एक दूसरे विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते तो भाषा कहते हैं उसे। भाषा के रूप थे मौखिक और लिखित। और फिर बोली पढ़ी थी हमने कि जो सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है। फिर हमने पढ़ा था लिपि, किसी भाषा को लिखित रूप दिया जाता है, जो उसको जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। और भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। फिर हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया था। और फिर हमने पढ़ा था कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण। तो आज हम करेंगे इसके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला है, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान डैश के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? अभी भी आपने पढ़ा था कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है? भाषा के द्वारा करता है। ख है, विचारों को लिखित रूप डैश के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? जो हमारे विचार हैं, अगर हम उसको लिखना है हमें, तो उसको किसके द्वारा लिखा जाता है? लिपि के द्वारा। यहाँ पे आप लिखेंगे लिपि। ग है, डैश भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। क्या भाषा को शुद्धता प्रदान करता है? अगर हमें अशुद्ध वाक्य हमने बोला है तो उसको शुद्ध करने के लिए हम किस विधि को अपनाते हैं? व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है, तो यहाँ पे आप व्याकरण लिखेंगे। फिर हिंदी हमारी डैश है। क्या है हिंदी? हमारी मातृभाषा है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। फिर है हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी? हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे देवनागरी। पहले रिक्त स्थान में लिखेंगे आप भाषा, फिर लिखेंगे आप विचारों को लिखित रूप से में, मतलब लिपि के द्वारा। यहाँ पे लिखेंगे आप लिपि। फिर ग में लिखेंगे आप व्याकरण, फिर लिखेंगे मातृभाषा। फिर है इसके 2 रूप मौखिक, लिखित, और फिर सबसे आखिर में आप लिखेंगे कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक किसान के 4 बेटे थे। वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो एक बार किसान परेशान हो गया था उनके लड़ने से। वो सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये लोग तो ऐसे लड़ लड़ कर ख़त्म हो जाएंगे, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने उनको चारों को अपने पास बुलाया, उनको एक लकड़ी दी, लकड़ी का टुकड़ा दिया और उन्हें तोड़ने के लिए बोला। तो पतली लकड़ी दी उनको एक एक करके, तो उन्होंने आसानी से उसको तोड़ लिया। फिर सबने जब उसको तोड़ लिया तो फिर उसने 2 पतली पतली लकड़ियाँ दी, उनको भी उन्होंने आसानी से तोड़ लिया। फिर इसी तरह उसने 8-10 पतली पतली लकड़ियों को एक साथ बांध के तब उनसे तोड़ने को कहा। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो तोड़ने की कोशिश की उन्होंने, तो वो उसको तोड़ नहीं पाए। सबने अपनी तरफ से पूरी आजमाइश की, जोर लगाया, मगर वो लकड़ी को नहीं तोड़ पाए। तो फिर उस किसान ने कहा अपने बच्चों से कि देखा तुमने कि एक लकड़ी को तो तुम आसानी से तोड़ दिया, मगर जब मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ दी तुम्हें एक साथ तो फिर तुम उसको नहीं तोड़ पाए। तो देखो, अगर तुम लड़ोगे तो ऐसे ही तुम्हें कोई भी तोड़ सकता है या फिर तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, मगर अगर तुम एक साथ मिलजुल कर रहोगे तो कोई बाहर वाला या कोई दूसरा तुम्हारा दुश्मन जो भी है तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि तुम्हारी एकता उस पर भारी पड़ जाएगी। तो मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ कि आपको भी अपने घर में अपने भाई बहन, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, उनसे नहीं लड़ना है, उनके साथ प्यार से रहना है, अच्छे से रहना है।
छोटे हैं तो उनको समझाना है, और बड़े हैं तो उनसे अगर वो कुछ कहते हैं आपको तो उनका कहना भी मानना है, और उनसे पूछना भी है अगर आपकी कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है या फिर कुछ जानकारी आप उनसे लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको लड़ना नहीं है। ठीक है, बाय।